हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसका नेम है रीचिंग grandmother's house. So here it is. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. Valiamma's house was not far from the station and we had to take the 2 auto rickshaws to get there. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. अब यहाँ पे क्या होता है, वो अपने जर्नी को इतना जो उसकी 2 दिन की जर्नी थी उसको पूरा करके वो कोट्टायम पहुंच जाती है रात में। उसकी जो वलियम्मा का घर था वो अभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। उसको स्टेशन से 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े वहां तक जाने के लिए। तब तक वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वो ये भी वेट नहीं कर सकती थी कि वो कुछ खा ले। उसने नहाया और सो गई। और फिर जब उसकी मम्मी ने उसको दोबारा उठाया तो उसको ऐसा लगा कि वो अभी सोई है। वी गॉट रेडी, took our luggage and went to the bus stand. Valiamma's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. अब यहाँ पे क्या होता है, वो लोग रेडी होते हैं और अपना लगेज लेते हैं और बस स्टैंड चले जाते हैं। वलियम्मा की फैमिली भी उनके साथ आ रही थी। अब वो लोग 10 लोग थे, 10 पीपल थे और उनका लगेज भी बहुत सारा था। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. जो बस कंडक्टर था वो आया और अप्पा ने सभी के लिए टिकट्स ली। We managed to get seats as it went along. The bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. यहाँ पे क्या होता है, बस कंडक्टर आता है, फिर उसके पापा टिकट्स लेते हैं और वो लोग सीट्स को मैनेज करके बैठ जाते हैं। उनको जैसे जैसे सीट्स मिलती हैं और जैसे जैसे बस जो है जाती जा रही थी वो बहुत ज्यादा भीड़ होती जा रही थी। लोगों को सीट्स को शेयर करना पड़ रहा था और फिर उनको भी सीट्स को शेयर करना पड़ा। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। माई लेग्स वर स्टिफ। I could hardly stand. वो क्या बोलती है कि इतनी लंबी जर्नी के बाद जो बस थी वो उनके लास्ट स्टॉप पर पहुंची और वो बहुत ज्यादा खुश थी कि अब इससे छुटकारा मिला। जो उसके पैर थे वो अकड़ गए थे और वो बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। I thought that we had finally reached Amumma's village, but no, our travel had not ended yet. The bus had dropped us by the water side. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. यहाँ पे वो होता है, वो सोचती है अब हम लोग अमुम्मास के गांव पे पहुंच गए हैं, बट नहीं, अभी उसको थोड़ा सा और ट्रेवल करना था। उसकी यहाँ पे जर्नी एंड नहीं हुई थी। जो बस थी उनने उसको कहाँ छोड़ा, वाटर के इस साइड छोड़ा और उसकी अम्मा बोलती हैं देखो अपन को उस साइड जाना है। उनने पॉइंट करके बताया कि अमुम्मा का घर उधर है। तो वो सोचती है कि अब हम लोग उस साइड कैसे जाएंगे। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, देयर इज द फेरी। अम्मा साइड, ये जो बोट है इसको फेरी बोल रहे हैं। तो जैसे ही वो कुछ देखती, उससे पहले उसने देखा कि एक जो बोट है वो उनकी तरफ आ रही है। उसको वो फेरी बोल के उसकी मम्मा बोलती हैं देखो वो फेरी है। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमन, ऑल द अदर विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। क्या होता है, एकदम से बहुत सारी भीड़ उधर से उतरने लगती है। उसमें जो स्कूल के बच्चे भी थे, मैन वुमेन भी थे, वो लोग अपना अपना लगेज लेकर उतरने लगे। अम्मा एक्सप्लेन दैट फेरी वॉज यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। जो फेरी है वो लोगों के द्वारा यूज की जाती है वन साइड टू अदर साइड पर पहुंचने के लिए। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on.
जैसे वो लोग उतरे फेरी से, अब हम लोगों की साइड से भीड़ जो थी वो चढ़ने लगी उधर पे। सभी लोगों को अपना जो फेयर था, मीन्स किराया था, वो देना पड़ रहा था फेरी में चढ़ने से पहले। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। बहुत जल्दी फेरी जो है वो भर गई थी और फिर वो स्टार्ट हो गई उस साइड जाने के लिए। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड. It was moving smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and walking along the banks. उसने जैसे तैसे मैनेज किया रेलिंग के पास खड़े होने का, और फिर उसने देखा वाटर में जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे फेरी चल रही है वो बहुत ज्यादा स्मूथली पानी पर चल रही थी। और वहां पे क्या थे, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे जो कि रोज में लगे हुए थे। कहाँ पर? बैंक्स ऑफ द रिवर, मीन्स नदी के किनारे पर। जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे वो देखती है कि कुछ लोग वहां पे फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं अपना वहां नदी के किनारे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, the ferry reached the island and stopped. It was the time for us to get off. Last we reached Amumma's place. What a long and interesting journey it has been. थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही सन दिखने से पहले वो लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वहां जाके फेरी जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब ये टाइम था उनका उतरने का और वो रियलाइज करते हैं कि वो पहुंच गए हैं अमुम्मा के घर। और ये कितनी बड़ी और कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी है, ये उमाना बोल रही है। क्वेश्चन इज, उमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर What these were? अब यहाँ पे उमाना जो है वो कितने सारे उसने ट्रांसपोर्ट्स पर ट्रेवल किया, क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन से हैं? सो आंसर इज, उमाना ट्रेवल्ड बाय फेरी, बस एंड ऑटो रिक्शा आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। उसने ट्रेन से उतरने के बाद तो फेरी में, बस में और ऑटो रिक्शा में ट्रेवल किया। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड? आप कौन से व्हीकल पर ट्रेवल कर चुके हैं? I have traveled by auto rickshaw, train, tonga, bus, boat, bullock cart, scooter, bicycle, taxi, car, metro, ship, aeroplane, etc. आपने आंसर में लिखा कि मैं ऑटो रिक्शा से, ट्रेन से, टोंगा से और वो सारी चीजों से ट्रेवल कर चुका हूँ। तो आपको भी यहाँ पे जिन चीजों से आप ट्रैवल कर चुके हैं, मीन्स जिन व्हीकल से आप ट्रैवल कर चुके हैं, आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, वाई? और आपने सबसे ज्यादा कौन सी राइड एंजॉय करी, आपको वो लिखना है। आई एंजॉयड द कार राइड द मोस्ट। मैंने जो कार में राइड की वो सबसे ज्यादा एंजॉय की। उमाना लेफ्ट अहमदाबाद on 16th May. How many hours did it take for her to reach अमुम्मा's place? उमाना जो थी उसने अहमदाबाद 16th May को छोड़ा, उसको कितने घंटे लगे अमुम्मा के घर पहुंचने में, आपको लिखना है। सो आंसर इज, उमाना लेफ्ट अहमदाबाद on 16th May at 11:45 AM and reached Amumma's place on 17th May at 11:30 PM. It took 36 hours for her to reach Amumma's place. अपन ने आंसर में लिखा कि उमाना ने अहमदाबाद 16th मई को कब छोड़ा, 11:45 पे, और 17th मई को वो अमुम्मा के घर 11:30 PM पर पहुंची। तो उसने 36 घंटे लिए अमुम्मा के घर पहुंचने में। Have you ever been on a long journey? Where did you go? क्या आप कभी बहुत लॉन्ग जर्नी में गए हैं? कहाँ जा रहे थे आप? Yes, I have been on a long journey which took more than 15 hours. I went from my native to अमृतसर. मैं बहुत लंबी जर्नी पे गया हूँ जो कि 15 आवर्स लिए थे, जिस जर्नी ने
मैं अमृतसर गया था अपने नेटिव्स के घर से। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। आपने अपनी जर्नी के टाइम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स को यूज किया, आपको वो लिखना है। सो आंसर इज आई यूज्ड ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो एंड टैक्सी ड्यूरिंग द जर्नी। मैंने अपनी जर्नी के टाइम ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा और मेट्रो को यूज किया। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। आपकी जर्नी को कितना टाइम लगा या आपकी जर्नी कितनी लंबी थी। सो आंसर इज माई जर्नी टुक मोर देन 15 आवर्स लॉन्ग। मेरी जर्नी ने 15 घंटे लिए। Umana's appa bought tickets for the train and the bus. Can you think of the other means of transport for which we need to buy tickets? उमाना के पापा ने ट्रेन में जाने के लिए टिकट्स को खरीदा। आपको क्या लगता है कि और ऐसे कौन से ट्रांसपोर्ट्स हैं जो कि जिनमें ट्रैवल करने के लिए टिकट्स की जरूरत पड़ती है। सो आंसर इज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स आर स्ट्रीमर्स, एयर जर्नी एंड मेट्रो रेल। हमको ट्रैवल करने के लिए जिनमें टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं वो है स्ट्रीमर्स, एयर जर्नी एंड मेट्रो रेल। Sometimes we need to buy tickets to enter a place. Can you think of such places? समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी हमको टिकट लेने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। कुछ जगहों पे जाने के लिए भी अपन को टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं? सो आंसर इज समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक सर्कस, सिनेमा हॉल, जू एक्सेट्रा। हमको जू में जाने के लिए, सिनेमा हॉल, सर्कस में जाने के लिए टिकट्स को लेना पड़ता है। Look at this picture of a railway ticket. Find the following information on the ticket and the circle then them with different colors and discuss. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और टिकट दी हुई है, तो आपको टिकट को देख के आंसर करने हैं। सो फर्स्ट इज द ट्रेन नंबर। आपको ट्रेन नंबर देखना है, तो ट्रेन नंबर क्या है? 9037। तो अपन यहाँ पे 9037 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। जो जर्नी है उसकी डेट, तो अपन को डेट क्या दी हुई है? 24/12/2006। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे। द बर्थ एंड द कोच नंबर। बर्थ का और कोच का क्या नंबर है? द बर्थ इज 21, 22 एंड 23 एंड द कोच नंबर इज A1। तो जो कोच नंबर है वो A1 है और जो बर्थ है वो कौन सी है? 21, 22, 23। द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट। और वो टिकट्स कितने की है, उनका किराया क्या है? द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज ₹2578। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 643 किलोमीटर्स। अब अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। आप जो टिकट है उससे और क्या इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आपको वो लिखना है। तो आप लिखेंगे PNR नंबर 8206449755, नंबर ऑफ एडल्ट्स 2, नंबर ऑफ चाइल्ड्स 1, टिकट नंबर 68250918, क्लास 2A, ticket from Bandra terminus, ticket to Ratlam junction, coach number A1, train name Awadh Express, boarding 24/12/2006, train departure time 14:36. Now a rail time table given details about the route of every train, the station along the routes, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. We can buy a railway timetable for a railway station. Some portions of the timetable for the route of the train on which Umana travelled are given. Look carefully at it and answer the following questions. यहाँ पे क्या होता है,
जो ट्रेन का टाइम है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन कब यहाँ से निकलेगी, कब दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी, ये सारा जो चीज है वो कहाँ पर दिया हुआ होता है, जो रेलवे टाइम टेबल होता है उस पे। और अपन को यहाँ पे टाइम टेबल दिया है जिससे ओमाना जो है वो ट्रेवल करिए, कौन कौन से स्टेशन पर एक्सेट्रा वो अपन को फाइंड करना है। तो अपना क्वेश्चन है सर्कल द नेम्स ऑफ द ऑल स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमाना's डायरी। अब अपन ने ओमाना की डायरी में कितने सारे स्टेशंस पढ़े, तो वो स्टेशंस को अपन को यहाँ पे सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसद, कोझिकोडे, कोट्टयम, ये सारे स्टेशंस जो हैं वो ओमाना की डायरी में थे। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, जो ओमाना की ट्रेन थी वो किस स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम स्टेशन, जो ट्रेन थी वो गांधीधाम स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, कितने मिनट्स लिए थे अहमदाबाद स्टेशन पर उसने रुक के हुए। द ट्रेन स्टॉप्ड एट अहमदाबाद स्टेशन फॉर 20 मिनट्स, वहां पे वो 20 मिनट्स के लिए ट्रेन रुकी थी। कहाँ पे, अहमदाबाद स्टेशन पर। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, किस दिन जर्नी के जो ट्रेन है वो मडगांव पर पहुंची। द ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी, जो ट्रेन थी वो मडगांव सेकेंड डे ऑफ जर्नी पर पहुंची। Sunil and Anne got off at Kozhikode station. Omana got off at Kottayam station. How many hours does the train take to reach Kottayam from Kozhikode? जो सुनील और एन थे वो कोझिकोडे स्टेशन पर क्या उतर गए और ओमाना जो थी वो कोट्टयम स्टेशन पे। तो कितने घंटे लिए ट्रेन ने कोट्टयम पहुंचने में और कोझिकोडे पहुंचने में। तो it takes 6 hours for this train to reach कोट्टयम from कोझिकोडे। तो ट्रेन ने कोट्टयम से कोझिकोडे पहुंचने में 6 घंटे लिए। What is the distance that the train traveled over the whole route? ट्रेन ने पूरा जो रूट था उसको कवर करने में कितना डिस्टेंस लिया। The train traveled 2649 kilometers over the whole route. ट्रेन ने इतना ट्रेवल किया 2649 किलोमीटर्स पूरा रूट को ट्रेवल करने में। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, कितना किलोमीटर्स ओमाना ने ट्रेन के थ्रू ट्रेवल किया। ओमाना ट्रेवल्ड 2418 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। अब आपको यहाँ पे दिया है वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, टेक अ नोटबुक और अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक, राइट अबाउट व्हाट यू डिड, ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स। क्या आप भी डायरी रखते हैं? आपको एक नोटबुक लेनी है या फिर डायरी लेनी है और आपको हर दिन उसमें लिखना है कि आप क्या क्या करते हैं और फिर आपके थॉट्स भी लिखने हैं, आपको उसमें आपकी फीलिंग्स भी लिखनी है और फिर आपको जो आपकी डायरी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।